Hi guys, welcome back to my new channel Accounts Adda A0A। मैं हूं प्रियंका और आज मैं लेकर आई हूं जीएसटी का पार्ट 4। जीएसटी का पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली क्लास में यानी कि पार्ट 3 में क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आरसीएम क्या होता है, आरसीएम के बारे में सब कुछ, कि आरसीएम के लिए कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। आरसीएम के अंदर हमने आरसीएम के बारे में पढ़ा, हमने इनपुट क्रेडिट जो जीएसटी में नॉट अवेलेबल है उन चीज़ों के बारे में पढ़ा, उन सर्विसेज के बारे में पढ़ा जैसे फूड, ब्रेवरीज, मेंबरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री गिफ्ट्स। ठीक है, हमने पढ़ा कि इनपुट क्रेडिट का जीएसटी रिवर्स्ड कब होता है, जब गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, राइट ऑफ हो जाती हैं, चैरिटी देते हैं, जब फ्री सैंपल होता है बांटते हैं तब, या फिर प्रोप्राइटर के द्वारा गुड्स ले ली गई हो या पार्टनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, या फिर जो गुड्स प्रिस्क्राइब्ड हो। रेट पढ़े थे हमने जीएसटी के 4 रेट 5, 0, 5, 12, 18 एंड 28। हमने पढ़ा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पढ़ा, ई लेजर्स के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग। ई लेजर्स में हमारे सारे ही जितने भी हमारा इनपुट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है जीएसटी के पोर्टल पर, हर एक क्लाइंट का अलग अलग। ओके, तो ये मेंटेन होता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। हमने पढ़ा कौन कौन सी जीएसटी कहाँ कहाँ लगती है, लाइक आउट ऑफ स्टेट कौन सी जीएसटी लगती है अगर हम आउट ऑफ स्टेट सप्लाई करते हैं या फिर विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं। विद इन स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंट्रा स्टेट जिसे कहते हैं वो लगती है, और आईजीएसटी इंटर स्टेट जिसे कहते हैं वो आउट ऑफ स्टेट, हरियाणा टू दिल्ली फॉर एग्जांपल अगर हम सेल आउट करते हैं तो आईजीएसटी लगती है। और जो रेट्स होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी में हाफ हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, एंड आईजीएसटी में पूरा रेट लगता है। लाइक अगर 18% टैक्स लग रहा है किसी गुड पे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी 99% होगा, एंड आईजीएसटी अगर लग रहा है तो पूरा 18% लगेगा। ओके, फिर इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। डन। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। अब हमें सीखनी है अकाउंटिंग जीएसटी की। ओके, सो अकाउंटिंग सीखने के लिए जीएसटी की हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन जीएसटी की अकाउंटिंग पर्पज से। इनपुट जीएसटी क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। इनपुट जीएसटी इज जीएसटी पेड ऑन इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपॉजिट ऑफ सीजीएसटी। पहले हमने इनपुट सीजीएसटी के बारे में पढ़ना है। इनपुट सीजीएसटी में क्या होता है, जितना भी हम परचेज करते हैं विद इन स्टेट, ठीक है, और जो हम सीजीएसटी में डिपॉजिट कराते हैं वो, और उसमें से माइनस करते हैं हमारे जो गुड्स रिटर्न हो गए, गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर हमने फ्री सैंपल दिया किसी को या चैरिटी में दे दिया या ड्राइंग्स हुई, इन सबको माइनस करके हमारा निकल के आता है इनपुट सीजीएसटी। सेम एज ऐसे ही हमारा इनपुट एसजीएसटी की भी कैलकुलेशन होती है कि ये इंट्रा स्टेट ही होता है, जो विद इन स्टेट हमने परचेज की होती है उसका पूरा इनपुट, और उसमें से गुड्स रिटर्न, डिस्ट्रॉयड, फ्री सैंपल, चैरिटी, ड्राइंग्स माइनस करने के बाद, एंड प्लस जितनी हमारी डिपॉजिट्स हैं एसजीएसटी में वो पूरा मिलाकर बनता है हमारा इनपुट एसजीएसटी। ओके, अब आता है हमारा इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी जितना हमारा इंटर स्टेट होता है, आउटसाइड द स्टेट जो भी हम परचेज करते हैं उस, और इंपोर्ट जो हम करते हैं उन सब का इनपुट मिलाकर, और उसमें से रिटर्न्स, डिस्ट्रॉय, फ्री सैंपल, चैरिटी, ड्राइंग्स माइनस करके, और हमारा आईजीएसटी डिपॉजिट जितना होता है इन सबको प्लस करके जो भी हमारा इनपुट बनता है वो इनपुट आईजीएसटी कहलाता है। ओके, देन फिर आता है हमारा आउटपुट। आउटपुट जीएसटी में हमने पढ़ना है तीनों टर्म्स। आउटपुट सीजीएसटी मतलब जो भी हमने सीजीएसटी कलेक्ट किया है, अब कलेक्ट किस पे करेंगे, जो हमने आइटम सेल करी है, गुड्स या सर्विसेज सेल करी है, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी भी इंट्रा स्टेट के ऊपर ही होती है। ऑफकोर्स सीजीएसटी, एसजीएसटी जो है वो इंट्रा विद इन स्टेट होता है, ठीक है, और जितनी भी सप्लाई करते हैं उस पर जो आउटपुट हमने कलेक्ट किया है वो हमारा आउटपुट सीजीएसटी कहलाता है। ऐसा ही हमारा आउटपुट एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी सेम ऐसे ही होता है, सेल के ऊपर हमें रिसीव होता है, कलेक्ट होता है। एंड आउटपुट आईजीएसटी
इंटर स्टेट होता है आउटसाइड द स्टेट। जो भी सप्लाई हम आउटसाइड द स्टेट करते हैं उसका जो आउटपुट होता है, जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वो आउटपुट आईजीएसटी कहलाता है। ओके, अब इसको सेट ऑफ कैसे करते हैं? इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करने का तरीका होता है उसको आउटपुट जीएसटी जो कलेक्ट होता है ना उससे सेट करना होता है। लाइक जैसे अगर मैं एक प्रोसेस आपको बताऊं, मैंने कोई भी सामान खरीदा, मैं ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, अब मैं इनपुट के हिसाब से दे रही हूँ। मैंने कुछ सामान खरीदा, उस पे जीएसटी पे किया, वो जीएसटी मेरा इनपुट जीएसटी होगा। अब मैंने वो सामान किसी और पार्टी को बेच दिया, अब उस पार्टी ने मुझे जो पेमेंट करी, जीएसटी की भी पेमेंट की होगी उसने, तो वो जो जीएसटी मुझे मिला वो जीएसटी कलेक्ट हुआ, उसे हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब इसको सेट ऑफ करने की बारी आती है। सेट ऑफ मीन्स अब हमारे पास कई तरह के जीएसटी हो गए, आईजीएसटी इनपुट, पहले तो आईजीएसटी आउटपुट के सारी चीजें कि हमें कितना कलेक्ट हुआ है जीएसटी, सामने वाली पार्टी से कितना कलेक्ट हुआ है हमारे सेल करने पे। देन उसके बाद हमारे पास कितना इनपुट पड़ा था, कितना हमने परचेज किया था लोगों से, उसको हम एडजस्ट करते हैं आउटपुट से। और ये हर एक टैक्स से आपस में होता है। लाइक आईजीएसटी का एडजस्टमेंट आईजीएसटी के अगेंस्ट पहले होगा कि मेरे पास अभी आउटपुट जो है 100 रुपीज पड़ा हुआ है आईजीएसटी में, और मेरे पास इनपुट पड़ा होगा आईजीएसटी में 80 रुपीज, तो 20 रुपीज जो होता है वो आउटस्टैंडिंग रह जाता है, ड्यू रह जाता है, जिसे हमें पे करना होता है। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि जो हम परचेज करते हैं वो कम कीमत पे परचेज करते हैं, सेल आउट करते हैं ज्यादा कीमत पे करते हैं, तो जीएसटी में डिफरेंस आता ही आता है। तो जो डिफरेंस आता है वो ड्यू हो जाता है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है एज अ बैलेंस। ओके, वैसे ही सीजीएसटी एसजीएसटी जो होता है पहले सीजीएसटी से अपने आप को एडजस्ट करता है, और एसजीएसटी भी पहले अपने आप को एसजीएसटी से एडजस्ट करता है। फिर जो सीजीएसटी, एक एग्जांपल देती हूँ, जो सीजीएसटी एसजीएसटी है वो आपस में दुश्मन होते हैं, वो कभी भी अपना टैक्स आपस में नहीं बांटते हैं, भले उनका बैलेंस क्यों ना पड़ा रहे, वो आईजीएसटी को दे देंगे दोनों, बट सी और एस में नहीं बांटेंगे। ऐसे ही जो आईजीएसटी है, पहले आईजीएसटी का जो सीजीएसटी है वो ज्यादा अच्छा वाला दोस्त है, तो पहले वो सीजीएसटी को अपना टैक्स देता है जो बचा होता है, फिर उसके बाद एसजीएसटी को देता है। ये इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे, कि लाइक मेरे पास जीएसटी में आईजीएसटी में पड़े हुए हैं 100 रुपीज, सीजीएसटी में 80 रुपीज, एसजीएसटी में भी 80 रुपीज, राइट। अब क्या है, आईजीएसटी में मेरे पास इनपुट जो था 120 था। ओके, तो आईजीएसटी में 20 रुपीज बच गए। ओके, और सीजीएसटी में मेरे पास 70 रुपीज ही थे, तो 10 रुपीज पहले मैं सीजीएसटी का हटाऊंगी, फिर उसके बाद ऐसे ही एसजीएसटी में भी 70 रुपीज ही थे, 90 रुपीज टू बी पे थे और 80 रुपीज इनके पास थे, तो 10 रुपीज कहाँ से पे करेंगे, वो आईजीएसटी से लेकर दोनों, पहले सी वाला करेगा फिर एस वाला। और ऐसे ही अगर दूसरा केस बनता है कि सीजीएसटी के पास ज्यादा होते हैं पैसे और आईजीएसटी के पास कम होते हैं, तो सीजीएसटी वाला आईजीएसटी के पैसे पे कर सकता है, और बाकी जो बैलेंस बचता है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है एज अ बैलेंस, और वो ड्यू अमाउंट होता है जो हमें पे करना होता है। ओके, ये होता है सेट ऑफ जीएसटी का। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्स वगैरह कि कैसे बिल्स जनरेट होते हैं, और कैसे किसमें जीएसटी आईजीएसटी लगता है, किसमें सीजीएसटी लगता है। जैसे ये एक बिल देख रहे हो गुप्ता एंड गोयल का, ये गुप्ता एंड गोयल न्यू दिल्ली की कंपनी है, ये एक सेल इनवॉइस है, गुप्ता एंड गोयल ने सेल किया है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि हरियाणा की पार्टी है, इसमें हरियाणा एड्रेस पड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये इंटर स्टेट सप्लाई हुई है, इंटर स्टेट सप्लाई हुई है, तो आउट ऑफ स्टेट हो गया, आउट ऑफ स्टेट मीन्स इसमें आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आईजीएसटी ही लगा हुआ है, ये देखिए 9000। ठीक है, नेक्स्ट बिल देखते हैं। नेक्स्ट बिल नारंग कॉर्पोरेशन है जो दिल्ली का है, और अवधेश ये भी दिल्ली का है, ये बायर है। ठीक है, तो नारंग ने इसको सेल का बिल काटा है, लेकिन दिल्ली का है, विद इन स्टेट है, तो देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है, ये डी नहीं है, ये सी एस है, बाय मिस्टेक यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, 99% हाफ रेट इसमें लगा है टैक्स। ओके, डन।
ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है, टू ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग जीएसटी। अब हमें जनरल एंट्री स्टार्ट करनी है। हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होगी, हमारी कंपनी का नाम हम मान लेते हैं अमरसंस है और हम दिल्ली से हैं। ओके, हमारा ये बिजनेस है। अब हम स्टार्ट करेंगे और हमारे जो बिजनेस में जीएसटी रेट्स लगता है वो सी और एस के लिए 9% और आईजीएसटी के लिए 18%। ऑब्वियसली दोनों में ये हाफ हो जाएगा एंड ये पूरा रहेगा। ओके, तो पहली एंट्री पे हम जाते हैं। पहली एंट्री में कहा है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज फ्रॉम मिसेस जर्नल से सॉरी एमएस जनरल सेल्स दिल्ली मेसर्स। ओके, सो इसमें इसमें क्या है, जनरल एंट्री क्या होगी, सीधी परचेज की जो एंट्री होती है वो। अब क्योंकि परचेज किया है तो परचेज में हमेशा ही जो जीएसटी होता है वो डेबिट होता है, राइट। अब परचेज किया है, दिल्ली के बंदे से परचेज किया है और क्योंकि हमारी कंपनी भी दिल्ली की है, राइट, तो इसमें इंट्रा स्टेट टैक्स लगेगा। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट मीन्स सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ ऑफ करके 9% क्योंकि हमारा जीएसटी रेट हमने पहले देखा था 18% है, तो हाफ ऑफ 9% हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख और जीएसटी अकाउंट डेबिट सीजीएसटी एसजीएसटी ये इनपुट है। ओके, अगर हम सेल करते हैं तो क्रेडिट होता है और 2 में जाता है आउटपुट करके सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, बट अभी हम परचेज के बारे में बात कर रहे हैं, इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं। टू जनरल सेल्स अकाउंट। ओके, पहली एंट्री क्लियर हो गई। अब इसमें हमने मेंशन भी कर रखा है, इट इज अ इंट्रा स्टेट विद इन दिल्ली स्टेट परचेज, देयरफॉर बोथ सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी लेविड। ओके, नेक्स्ट है परचेज्ड ऑफिस चेयर्स फॉर ₹1000 फ्रॉम मैशेस फर्नीचर मार्ट दिल्ली अगेंस्ट कैश। दिल्ली से ही खरीदा है लेकिन कैश में, तो इसकी भी सेम ही एंट्री होगी, बस कैश चेंज हो जाएगा, लाइक, राइट। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम मैसर्स परफेक्ट्स सेल्स फरीदाबाद हरियाणा। अब ये हरियाणा की एंट्री है, ये आउट ऑफ स्टेट हो गया बिकॉज हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली की कंपनी है, राइट। तो इसमें लगेगा आईजीएसटी और क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक टू बैंक आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, अब यहाँ हमने नोट भी दिया है, इट इज अ इंटरस्टेट आउटसाइड दिल्ली स्टेट परचेज, राइट। अब नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स ₹50,000 इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017। हमने पहले भी पढ़ा था इस बारे में कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या किस किस पर जीएसटी जो है एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था सैलरी एंड वेजेस भी एक टॉपिक, अगर याद हो तो सेकंड क्लास में। ओके, तो इसमें भी हमने लिखा हुआ है, ये देखिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में पे किया उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। पेड वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त जो एंट्री में दिखाया गया। नोट है ऑन वेजेस जीएसटी इज नॉट लेविड। ओके, एज हमने पिछले सेकेंड वीडियो में पढ़ा था किसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्टेड है, उनमें से एक सैलरी वेजेस भी था, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आपने इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा था उस टाइम, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसकी एंट्री भी सेम ऐसी ही होगी, 20,000 का चेक पे किया इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो एंट्री कर दी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय चेक। ओके, तो इस पे भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹5,000 बाय चेक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। टेलीफोन बिल्स पे जीएसटी लगता है। सो अब टेलीफोन बिल्स जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो विद इन स्टेट की सर्विसेज देते हैं, राइट। जैसे दिल्ली में हम किसी टेलीफोन से बात कर रहे हैं या फिर कोई भी सर्विस ली होगी तो वो हम मोस्टली दिल्ली में ही लेते हैं। जैसे एयरटेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा जो भी एक्सपेंस होगा उस पे इनपुट सीजीएसटी ही लगेगा, एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं लगता है, आउट ऑफ स्टेट नहीं होता है टेलीफोन बिल्स पर। ओके, ये टेलीफोन की जो सर्विस है वो एग्जाम्प्ट नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम
पेड टू कॉन्ट्रैक्टर ₹1 लाख फॉर बाय चेक फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। एंट्री करते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ओके, अब क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई से लेना देना होता है, सामने वाली पार्ट जो जीएसटी का होता है, तो जो रिपेयर्स जो होता है ना वो हमेशा विद इन द स्टेट होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या आप किसी और स्टेट से रिपेयर एंड मेंटेनिंग के लिए किसी इंसान को बुलाएंगे? नहीं, ये एक तरह का एक्सपेंस है और इसके लिए भी सीजीएसटी और एसजीएसटी ही यूज होता है। एज नोट में हमने लिखा भी है, रिपेयर्स आर कैरिड आउट एट द फैक्ट्री बिल्डिंग विद इन द स्टेट, देयरफॉर बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड। नेक्स्ट आता है परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम एमएस मैसर्स अर्पित मशीन्स गुजरात फॉर 2 लाख। गुजरात से मशीन आई है, हमारी दिल्ली की कंपनी है, तो आईजीएसटी लगेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000 टू अर्पित मशीन्स अकाउंट, बिकॉज हमने इसकी पेमेंट नहीं दिखाई है, सिर्फ नाम दिखाया। ठीक है, सो ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट से हमने परचेज करी है गुजरात से, इसलिए इसमें आईजीएसटी लगा है। ओके, अभी आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इस क्लास को कल लेकर जाएंगे आगे, बाकी एंट्रीज हम कल करेंगे। तो हमने पढ़ा आज जीएसटी की अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन पढ़ी जीएसटी की अकाउंटिंग पर्पस के लिए, कि जीएसटी इनपुट जीएसटी क्या होता है, जितनी भी हमारी परचेजेस होती हैं या फिर सीजीएसटी डिपॉजिट होती है उनमें से हम रिटर्न्स को लेस कर देते हैं, वो इनपुट जीएसटी होता है। ओके, सेम इनपुट जीएसटी, अगर आप सीजीएसटी की बात कर रहे हो तो इंटर विद इन, सीजीएसटी की बात कर इंट्रा विद इन द स्टेट, एसजीएसटी भी विद इन द स्टेट, और आईजीएसटी की बात कर रहे हैं तो आउटसाइड द स्टेट, इंटर स्टेट। मेथड सेम ही होगा, अगर परचेज गुड्स करते हैं तो इनपुट क्लेम होता है, उसमें से गुड्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और जो जीएसटी डिपॉजिट होता है उसको प्लस करते हैं, तो टोटल इनपुट जीएसटी निकल जाता है। वैसे ही हमने आउटपुट जीएसटी के बारे में पढ़ा। आउटपुट जीएसटी में जितना भी हम सेल करते हैं उसमें जो भी जीएसटी हमें कलेक्ट होता है इंट्रा स्टेट से या इंटर स्टेट से, वो आउटपुट जीएसटी कहलाता है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि सेट ऑफ कैसे होता है जीएसटी का। आउटपुट में से माइनस करते हैं हम इनपुट, फिर जो भी अमाउंट बचता है पहले हम इसको सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है पेमेंट के लिए, वो ड्यू होता है। ओके, फिर हमने कुछ बिल्स पढ़े देखे कि इंटर स्टेट के बिल्स देखा और इंट्रा स्टेट का भी बिल देखा, दोनों बिल्स देखे। फिर उसके बाद हमने कुछ जर्नल एंट्री स्टार्ट करी, अपने जितनी भी जीएसटी की इंटर या इंट्रा स्टेट जीएसटी की एंट्रीज होती हैं वो हमने स्टार्ट करी पढ़नी, और हमने इसमें सीखा कि कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होती हैं जीएसटी में, उन सब के बारे में पढ़ा, और कुछ जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पर करके भी दिखाई। ओके, बाकी जनरल एंट्रीज जो हमारी बची हुई हैं, अभी काफी सारी जनरल एंट्री है, अकाउंटिंग बहुत बड़ी है जीएसटी की, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस क्लास में, अगर आपको कुछ भी दिक्कत दिखती है इस क्लास में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो अब हम कल लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।